ओसीडी के बारे में आज तक आपने बहुत सुना होगा, बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन ओसीडी वास्तव में होती क्या है और क्या क्या उसके सिम्टम्स है, उसके बारे में आज पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। क्योंकि जो आज तक वीडियो देखे हैं उनमें बहुत कम चीजें बताई गई है। काफी पेशेंट कहते हैं कि सर जो आपने ओसीडी के सिम्टम्स बताए वो लगभग हमारे अंदर है, लेकिन कुछ अलग सिम्टम्स भी हमारे अंदर है, वो किसी ने शायद आज तक नहीं आपके सामने डिस्क्राइब किए हो। तो आज मैं उनको बताने जा रहा हूँ कि आखिर ओसीडी होती क्या है, ओसीडी कितने हद तक हमें इफेक्ट करती है, किस हद तक वो हमें परेशान कर सकती है, उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, उसके सिम्टम्स बिल्कुल आज क्लियर करने वाले हैं। साइकोलॉजिकल हेल्पलाइन में एक बार फिर से आपका स्वागत है नए वीडियो के साथ। मैं हूं मनोवैज्ञानिक काउंसलर डॉक्टर कपूर सिंह। तो आज हम बात करने वाले हैं ओसीडी के बारे में। बहुत सारे लोगों को पता है ओसीडी होती क्या है, लेकिन नए लोग हैं उनको आज मैं बता देता हूँ। ओसीडी में क्या होता है कि या तो किसी विचार का रिपीट होना होता है या किसी अनुक्रिया का रिपीट होता है। जैसे हाथ धोना, बार बार लोग चेक करना, बहुत सारी अनुक्रिया है, वो सारी ओसीडी में आती है। या मन में बार बार विचार आना किसी भी तरह का, मुझे मार ना दे, मेरे हाथ गंदे हैं, ये है वो है, बहुत सारी चीजें जो आपको बार बार परेशान कर रही है। लेकिन ओसीडी बीमारी नहीं है। मैंने बहुत बार बता दिया कि ओसीडी बीमारी नहीं है, लेकिन कब बन जाती है बीमारी वो भी मैंने बताया है। अब काफी लोग कहते हैं कि सर आप एक वीडियो में बता रहे हैं ओसीडी बीमारी नहीं है, एक वीडियो में बता रहे हैं कि ओसीडी बीमारी है। तो ओसीडी बीमारी कब बन जाती है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जब आपके मन में बार बार ये डर बना रहता है कि ओसीडी है, मुझे परेशान कर रही है, मैं मर जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा, तो वो धीरे धीरे क्या है, आपको एक तरह से उसका डर सताने लगता है और एक बीमारी के रूप में वो आपको पता लगता है। एक बीमारी के रूप में आपको वो सामने आती है आपके, आप उसके पैराडॉक्स में फंसते चले जाते हैं। और कुछ मेरे जैसे यूट्यूबर का वीडियो देख लेते हैं, उससे आपको ये लगता है कि वास्तव में ओसीडी है और ये खतरनाक बीमारी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ओसीडी कोई खतरनाक बीमारी नहीं है, वो एक हैबिचुअल डिसऑर्डर है एक तरह का। उसको हम बिल्कुल आसानी से छोड़ सकते हैं बिना मेडिसिन के। अब यदि आप बार बार हाथ धो रहे हैं तो उसमें मेडिसिन आपको कैसे कंट्रोल कर सकती है? वो तो हैबिट बन गई है ना, मन में विचार है, हाथ गंदे, हाथ धो रही है, आप मेडिसिन से कैसे उसको छोड़ सकते हैं? मेरे को ये बताइए। यदि कोई भी ये पेशेंट कहे कि मैं उसको छोड़ सकता हूँ मेडिसिन से, तो एक शर्त पे छोड़ सकता है। मेडिसिन क्या है? आपकी ब्रेन प्रोसेस को स्लो करेगा, उसके बाद में आपके मन में जो विचार आ रहे हैं वो स्लो हो जाएंगे, और उसके बाद में हो सकता है आपके मन में विचार आते आते वो काफी टाइम लग जाए। हाथ धोने का विचार तो आएगा मन में, लेकिन वो माइंड की प्रोसेस धीमी होने के कारण वो बहुत कम बार आपके मन में विचार आएगा। तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए साइड इफेक्ट है। नॉर्मल बात है, जब आप जो नेचुरल चीजें हैं उनको रोकने की कोशिश करेंगे तो वो कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट होगा। अब डॉक्टर है वो थोड़ी कहेगा कि इसका साइड इफेक्ट है, डॉक्टर तो हरदम यही कहेगा कि नहीं आप ठीक हो जाओगे, लेकिन आज तक कोई ठीक नहीं हुआ है। मेडिसिन सिर्फ इस रोकथाम है, एक तरह की रोकथाम इसलिए है क्योंकि वो ब्रेन प्रोसेस को स्लो कर देती है, जिससे हमें लगता है कि हाँ मैं ठीक हो रहा हूँ। लेकिन पेशेंट आए हैं 20-20 साल पुराने, कहते हैं कि सर हम मेडिसिन से ठीक नहीं हुए। बस एक बार लगता है कि ठीक है, लेकिन बार बार वो विचार दोबारा आने लगते हैं, क्योंकि जैसे ही आप मेडिसिन छोड़ेंगे आपको कुछ साइड इफेक्ट दिखने लगेंगे। ज्यादा टाइम तक मेडिसिन ले रहे हैं तो मोटापा आ जाएगा, बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जो भी चीजें हो रही है, डिप्रेशन में भी जा सकते हैं आप ज्यादा मेडिसिन खाने से, बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो आपने मेडिसिन का सहारा नहीं लेना है, आपने ज्यादा से ज्यादा काउंसलिंग का विकल्प लेना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मुझसे ही काउंसलिंग लीजिए। आज ऑनलाइन काउंसलिंग के बहुत सारे विकल्प आपके पास हैं, आप कहीं से भी ऑनलाइन काउंसलिंग ले सकते हैं, आप अपने लोकल में डॉक्टर को दिखा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे पेशेंट कहते हैं कि हमें पता नहीं है सर काउंसलिंग लें कहाँ से। तो लोकल में हॉस्पिटल में जाइए, जो भी मानसिक रोगी के लिए बने हुए हैं मेंटल हॉस्पिटल्स हैं, वहां पे आपको पता लग जाएगा काउंसलर के बारे में। यदि फिर भी नहीं पता लग रहा है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन काउंसलिंग बहुत सारे लोग दे रहे हैं, ऑनलाइन काउंसलिंग के नाम पर बहुत सारे लोग ठगी भी कर रहे हैं, तो उनसे सावधान हो जाइए। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर आपकी क्या गारंटी है कि आप भी सही तरीके से काउंसलिंग करवा रहे हैं? आज तक हमारा रिकॉर्ड है कि हमने जिससे पैसे लिए हैं काउंसलिंग के लिए, जो फीस ली है, उसको हमने 100% काउंसलिंग दी है। हमारी हर एक कोशिश रहती है उसे ठीक करने की। और मान लीजिए यदि 1% कोई पेशेंट ठीक नहीं होता है, क्या हम भगवान हैं? हम भगवान नहीं है, हम डॉक्टर हैं, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। कोई भी डॉक्टर है वो हमेशा कोशिश कर सकता है। अब 99% चांस ये है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, 1% आप पे भी है। यदि आप ये समझ लीजिए आप पूरी कोशिश नहीं करते, आप पूरे नेगेटिव हैं, आपने हमारी बातें नहीं मानी, तो कैसे ठीक हो जाएंगे?
1% चांस रहता है कि आप ठीक ना हो, 0.1% जरूर रहता है। ये बात सुनने के बाद बहुत सारे पेशेंट सोच रहे होंगे कि सर के पास कोई गारंटी नहीं है। हम धोखा नहीं करते हैं किसी के साथ, क्योंकि बहुत बार होता है 1% चांस हम इसलिए कह रहे हैं ना कि पेशेंट ठीक नहीं होगा तो उसमें हमें फिर वो गाली गलौज करेगा, उससे पहले ही हम उसको स्पष्ट कर दें कि 1% चांसेस हो सकते हैं कि वो ठीक ना हो। लेकिन आज तक हमारा रिकॉर्ड है कि लगभग पेशेंट ठीक हुए हैं। तो आप भी यदि ठीक होना चाहते हैं, आप ऑनलाइन काउंसलिंग ले सकते हैं या फिर आप अपने लोकल में डॉक्टर को दिखा सकते हैं। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन काउंसलिंग पे बहुत सारे लोगों ने ठगी की होगी, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। यदि आपके साथ धोखा होता है, काउंसलिंग नहीं दी जाती, तो आप कमेंट कर सकते हैं हमें, हम आपकी फीस वापस करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हमने आज तक का रिकॉर्ड अपना बिल्कुल साफ रखा है और आगे भी रखना चाहेंगे। हमारा ये मतलब नहीं है कि हम आपको लूटने आए हैं, हम ज्यादा से ज्यादा ओसीडी को क्योर करना चाहते हैं। तो आप बिना मेडिसिन के यदि ओसीडी को क्योर करना चाहते हैं तो ऑनलाइन काउंसलिंग ले सकते हैं। स्क्रीन पर 2 नंबर दिखाई दे रहे हैं, आप बहुत जल्दी ठीक हो सकते हैं। 20 से 25 दिनों का हमारा ट्रीटमेंट रहता है, 5 काउंसलिंग होती है और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो किसी भी तरह की नेगेटिविटी है उसको त्याग दीजिए और बिना झिझक के आज ही संपर्क कर लीजिए, ताकि आप जल्दी से जल्दी ओसीडी को अलविदा कह सके। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देख